अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि टिकटॉक शॉप के ऊपर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि प्रोडक्ट को लिस्ट करना टिकटॉक शॉप के ऊपर बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये मेरा टिकटॉक शॉप का अकाउंट आ गया। टिकटॉक शॉप के अकाउंट के ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जो ही हम लोग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। जो ही हम प्रोडक्ट्स के मेन्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं राइट साइड पे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोडक्ट। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया जिसमें कि हमने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स डालनी है। ये वो प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग अपने टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल के लिए लगाना चाह रहे हैं। लिहाजा हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट की इमेज लोड करें, तो हम लोग लोकल फाइल्स पे जाते हैं। जो ही हम लोग लोकल फाइल्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में ले जाता है, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स को सेव किया हुआ है ये उस फोल्डर में ले जाएगा। आपने सारी प्रोडक्ट को, जितनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आपने सेव की हुई हैं उनको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। जो ही ये ओपन करेंगे तो आपके पास देखें ये थोड़ी देर में ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो मेन इमेज है वो मेन इमेज ये वाली ना हो बल्कि इसके अलावा कोई हो, तो आप इस तरह ड्रैग करके मेन इमेज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मेन इमेज वो वाली इमेज यूज़ करनी है जिसमें विजिबिलिटी, जिसमें कि प्रोडक्ट बड़े क्लियरली नज़र आए। लिहाजा मैं दोबारा से वही वाला जो मेरा मेन इमेज था उस इमेज को मैं सामने डिस्प्ले पे एज अ मेन इमेज ले आता हूँ। अब फिर आपसे मांग रहा है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम में आपने जो भी प्रोडक्ट जहाँ से आपने सोर्स की है या जहाँ से आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट की थी, कोशिश करें वहीं से उसका टाइटल, वहीं से उसका प्रोडक्ट का नाम जो है वो आप उठा लें। क्योंकि उस प्रोडक्ट के नाम में आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे मेन वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स, वो ऑलरेडी लिखे होंगे, तो आपको दोबारा से टाइटल बनाना नहीं पड़ेगा। आपने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, तो जब आपने प्रोडक्ट का नाम दिया तो ये देखें कैटेगरी टिकटॉक शॉप इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि टिकटॉक शॉप ने अपने एआई की मदद से कैटेगरी खुद ब खुद रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं ब्रांड के ऊपर। तो ब्रांड हमेशा आपने, जब आप लिस्ट कर रहे हैं तो आपने नो ब्रांड को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल आप किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे तो डेफ़िनेटली आपने चाइना से सोर्स करना है। जब आप चाइना से सोर्स करेंगे तो उसमें एक ख़दशा ये होता है कि ऐसा ना हो कहीं ब्रांड आपके ऊपर कोई लीगल इश्यूज़ क्रिएट कर दे। तो लीगल इश्यूज़ से बचने के लिए आप यहाँ पे नो ब्रांड करके करें। आपने ये बात का ख़्याल रखना है कि जब आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होंगे तो जहाँ से आप सोर्स करेंगे उसको भी आपने बताना है कि प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी ब्रांड का नाम ना लिखा हुआ हो। यहाँ पे हम आ जाते हैं वारंटी डिटेल्स हमसे कह रहा है, तो वारंटी डिटेल्स हम दे देते हैं 12 मंथ्स। कम से कम 12 मंथ दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लिहाजा हम लोगों ने 12 मंथ सेलेक्ट कर लिया। बाकी ये आप लोगों को बहुत सारे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन ये प्रोवाइड करना ज़रूरी इस लिहाज से नहीं है क्योंकि उसके साथ रेड स्टार नहीं लगा हुआ। जैसे ये कहता है नंबर ऑफ़ बैटरीज़ इसके अंदर कितनी इस्तेमाल हुई हैं, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, ये बाकी चीज़ें अगर आप समझते हैं मुनासिब, अगर आप अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दें। इन केस आप नहीं भी देते तो ये कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा, ये कोई मसला आपके लिए नहीं बनाएगा। अब कहता है अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो एआई जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके प्रोडक्ट का नाम पेस्ट करता हूँ। जो ही मैं प्रोडक्ट का नाम पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जनरेट डिस्क्रिप्शन। ये राइट साइड पे बटन है, बटन पे मैंने क्लिक किया तो जनरेट डिस्क्रिप्शन, तो इसने देखें बड़े खूबसूरती से मुझे डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दी। अब इसमें एक बात का हमें ख़्याल ये रखना है कि अगर तो हम सिर्फ़ टेक्स्ट चाहते हैं, सिर्फ़ हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर लिखाई सिर्फ़ आए,
फिर तो ठीक है, ये कीप का बटन है, हम कीप कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफ़िकेशंस करनी है, इसके अंदर हम लोगों ने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, स्मॉल करना है, किसी चीज़ को हम लोगों ने अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे ये ऊपर ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं नीचे, कि हम इसको इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, राइटिंग को बड़ा कर सकते हैं, राइटिंग को छोटा कर सकते हैं। अगर इस डिस्क्रिप्शन में हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो ये देखें, ये छोटा-सा आइकन यहाँ पर मौजूद है, हम इस पे क्लिक करके कोई भी पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं। हम फॉर द टाइम बीइंग ये करते हैं कि यहाँ पे हमने इसको कीप कर लिया, हम कहते हैं कि ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, यही डिस्क्रिप्शन हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सारी लिख ली। उसके बाद ये हमें कहता है कि वीडियो अपलोड करें। अगर आपके प्रोडक्ट के हवाले से आपके पास कोई वीडियो अवेलेबल है, शॉर्ट सी वीडियो होनी चाहिए, 5 से 10 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए। अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है, तो आप अपलोड कर दें, अगर नहीं है, तो आप आगे चले जाएँ। आगे जाते हैं तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। सेल्स की इन्फॉर्मेशन में हमसे सबसे पहले माँग रहा है प्राइस एंड स्टॉक। प्राइस एंड स्टॉक में हम लोग यहाँ पे प्राइस दे देते हैं। प्राइस में हमारे पास हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की हुई है, लिहाजा हम लोग यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं प्रोडक्ट की। जो भी मुनासिब प्राइस आपकी बनती है वो आप लिख दें, और जितना स्टॉक आप सेल आउट करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स दे दें। यहाँ पे मैंने 20 यूनिट्स दे दिए, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो 20 यूनिट्स है प्रोडक्ट का। फिर आगे चलते हैं तो कहता है जी प्रोडक्ट कंप्लायंस में मज़ीद चीज़ें वो आपसे यहाँ पर माँग रहा है। उसमें ये आपसे कहता है कि जी कोई अगर लाइसेंस है, कोई सर्टिफ़िकेट है, या कोई और इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी, ख़ासकर जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो और इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना लाज़मी है। सो अगर यहाँ पे स्टार लगा होता, रेड स्टार होता, तो हमें ये लाइसेंस प्रोवाइड करना लाज़मी था। फ़िलहाल चूँकि इसने हमसे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, तो हम लोग इसको फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई लाइसेंस अपलोड नहीं कर रहा। फिर ये मज़ीद कहता है शिपिंग के हवाले से डिटेल्स दे दें। तो शिपिंग के हवाले से वो कह रहा है कि जी जो भी प्रोडक्ट आप भेजना चाह रहे हैं उसका वेट कितना है। तो अब आप जहाँ से सोर्स कर रहे होंगे उस बंदे से भी आप पूछेंगे, उस सप्लायर से आप पूछेंगे कि जी इस प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट क्या है, तो वो आपको एक्चुअल वेट दे देगा। हमने चूँकि पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो 330 ग्राम्स है। मैंने यहाँ पर डाल दिया 330 ग्राम्स, वरना अंदाज़तन भी आप ये डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप बिज़नेस में होते हैं तो आपको पता होता है कि किसी प्रोडक्ट का वेट तकरीबन कितना हो सकता है। तकरीबन वेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमसे मज़ीद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, जिसमें कि वो हाइट कहता है कि जी इसकी हाइट कितनी है, तो मैं लिखता हूँ 9 इंच है। उसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ उसकी 5 इंच है। और फिर उसके बाद उसका मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, बॉक्स की हाइट मांग रहा है या लेंथ मांग रहा है, तो मैं दोबारा 9 इंच उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो हमसे मज़ीद ये कहता है जी प्रोडक्ट की जो शिपिंग डिटेल्स है, एस्टिमेटेड शिपिंग जो फ़ी आपसे कैलकुलेट होगी, काटी जाएगी, 3.48 होगी। हम यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हैं कि इसके अलावा नीचे और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। तो हम देखते हैं तो नीचे मज़ीद हमें कोई और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। देखें हमने कितने आसानी से ये प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, सारे फीचर्स डाल दिए। अब ये राइट साइड पे हमारे पास ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का ये बटन है, जिसमें वो कहता है सबमिट फॉर रिव्यू। तो जो ही आप यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, तो आपकी ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। व्यूअर्स देखें, टिकटॉक शॉप के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना बहुत ही आसान है, लिहाजा हम लोगों ने बड़े आसानी के साथ इस काम को सर अंजाम दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर हूँगा, और आप के लाइक्स और व्यूज़ का मैं मुंतज़िर